बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं कुकिंग विद अना यूट्यूब चैनल और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से खस्ता से पराठे बनाना सिखाऊंगी। अंदर से इतने सॉफ्ट और बाहर से इतने खस्ता और क्रिस्पी होंगे कि इतना मज़ा आएगा चाय के साथ खाने का। अगर आपके पास जो है ना ब्रेकफास्ट नाश्ते में सुबह कुछ भी नहीं है बच्चों को देने के लिए, तो बस ये बना के दे दें तो यकीन माने बच्चे आपसे बार बार डिमांड करेंगे कि मम्मा मैं वही पराठे बना के दें। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी फ्री में सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने रेसिपी का कोई पार्ट मिस नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना ताकि आपके पराठे भी वैसे ही खस्ता सॉफ्ट और मज़ेदार से बने जैसे मेरे बने हैं। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने जो है ना क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 किस्म के आटे, ठीक है, जिनसे मैंने ये खस्ता मज़ेदार से पराठे बनाए हैं। यकीन माने सफ़ेद आटे के भी बनते हैं, आपको पता है, गंदम के आटे के भी लच्छेदार क्रिस्पी पराठे बनते हैं और मैदे के भी बनते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने इन तीनों को मिक्सचर से बहुत ही मज़ेदार से और खस्ता लच्छेदार जो है ना वो पराठे बनाए हैं, लेयर्स वाले। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 कप लिया है सफ़ेद आटा, 1 कप मैदा लिया छान के, और 1 कप भी मैंने यहाँ पे गंदम का आटा होता है वो छान के लिया है, ठीक है। गंदम का आटा, सफ़ेद आटा हर किसी के घर में मौजूद होता है, मैदा भी हर किसी के घर में तकरीबन मौजूद होता है। बस आपने ये 3 आटे लेने हैं। वाइट आटा जो आपने ज़्यादा लेना है, गंदम का, और सफ़ेद आटा जो है वो आपने वो गंदम का जो मैदा वो आपने कम लेना है, मतलब 1 कप वो लेना है। ये टोटल 4 कप है। अच्छा, इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया था और इसको अब नॉर्मल टैप वाटर से हम इसको जो है ना वो गूँध लेंगे। 4 कप टोटल मैंने मैदा लिया है, 2 कप सफ़ेद आटे का, 1 कप मैदा और 1 कप जो है वो गंदम के आटे का, ठीक है। यहाँ पे अब देखें मैंने पानी से अच्छे से गूंद लिया है। अच्छा, इस स्टेज पे ना जब आप अच्छे से आटे को मैदे को मिला लेंगे ना, तो आपने यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के जो है वो घी के, बटर या ऑयल कुछ भी डालना है। जो डाइट कॉन्शियस है, जिसको डाइट का इशू है, वो यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे घी इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ। अगर जो डाइट का, जिसको कॉन्शियस है, जिसको डाइट का इशू है, वो यहाँ पे जो है ऑयल और ऑलिव ऑयल भी डाल सकता है। देखिए हमने 5 से 7 मिनट उसको गूंदा अच्छे से। डो हमारी कितनी सॉफ्ट से गूंदी गई। अब हम इसको रेस्ट देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट तो आपने इसको लाजमी रेस्ट देना है। इसको हल्का सा ऊपर घी लगा लेना है सरफेस पे, या ऑयल कुछ भी लगा के आपने इसको 15 मिनट के लिए जो है ना रेस्ट दे देना है, ताकि हमारा जो आटा है वो थोड़ा सा रेस्ट पे आ जाए, ठहर जाए, डो हमारी ठहर जाए। तो यहाँ पे अब हमने ये इसको रेस्ट दे दी। अब हमने जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका पराठों का, हम यहाँ पे स्लरी बनाएंगे, मैदे की स्लरी। जो मैदे की जो हम उसके ऊपर लगाते हैं लेप सी, वो मैदे की हम बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर के मैदा ले लिया। इसमें 2 टेबलस्पून ही मैं यहाँ पे घी ले लूँगी। 2 से 2.5 टेबलस्पून भी आप घी कर सकते हैं। बस हमने पतली सी जो है वो इसकी स्लरी बनानी है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, इस तरह की हमने जो है ना स्लरी बना लेनी है। अच्छा, ये आपने लाजमी काम करना है। आप बाहर बेशक ऑयल लगा लें या गूंदते वक्त उसमें ऑयल डालें, लेकिन आपने स्लरी जो है वो घी की ही बनानी है, क्योंकि घी से जो पराठे की लेयर्स है ना वो बहुत अच्छी तरह से बनती हैं और बहुत खिली खिली लेयर्स बनती हैं। तो ठीक है, स्लरी हमारी बन गई है, डो हमारी रेस्ट हो चुकी है। देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। अब हमने यहाँ पे इसके मुनासिब साइज़ के पेड़े बना लेने हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़े ना बहुत ज़्यादा छोटे। तो ठीक है, आपने यहाँ पे दरमियाने साइज़ के पेड़े बना लेंगे। बस एक पेड़ा उठाएंगे, मैदा डस्ट करेंगे और इसके जो है हम दरमियाने साइज़ के सारे पेड़े बनाते जाएंगे, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाने और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाने। ये देखिए यहाँ पे पेड़े बना के इसी तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे। तो देखिए सारे पेड़े बना लिए। इसको फिर से हम 10 मिनट के लिए जो है वो रेस्ट देंगे, कपड़े के साथ या किचन टॉवल के साथ। इसको हम 10 मिनट के लिए फिर से रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए अब हम एक पेड़ा उठाएंगे और हम यहाँ पे इसके अब लेयर्स वाले जो हिस्सा है ना वो बनाएंगे, मतलब पराठों की अब लेयर्स बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैदा को डस्ट करेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद हम इसको पतला सा करके, लंबाई के रुख में आप ज़रा बेल लीजिएगा, ठीक है। पतला सा करके हम इसको बेल लेंगे रोलिंग पिन की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे बस पतला सा आपने रोलिंग पिन की मदद से इसको लंबा सा बेल लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखें बेल लिया है। अब हमने जो है इसके ऊपर स्लरी लगानी है मैदे की। अच्छी तरह से आपने हर तरफ जो है ना वो मैदे की स्लरी लगा लेनी है। पूरे रोटी की जो है ना आपने अच्छी तरह से कवर कर देना है। देखिए यहाँ पे अब हम हो गए। अब क्योंकि हम बिल्कुल ढाबा स्टाइल बना रहे हैं, स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं पराठे, तो हमने बिल्कुल सेम, मैं आपको वही रेसिपी बताऊंगी जिस तरीके से वो पराठों को जो है वो बनाते हैं, उनकी लेयर्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैं इनको जिस तरह से मैं करने लगी ना, आपने सेम वैसे ही करना है। देखें पहले एक उठानी है और इस तरह से इसकी लेयर बना लेनी है, फिर दूसरी उठानी है, इस तरह से उसके ऊपर रखते जाना है। इस तरह से आपने प्रेस करते जाना और सारी लेयर्स को बनाते जाना है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, इसमें मैदा है ना, तो ये थोड़ा सा पराठे में लचक है, क्योंकि मैदे में थोड़ी सी लचक होती है, ठीक है।
तो ये हमने इसको हाथों की मदद से पतला सा करना है और लंबाई के रूप में पतला सा करना है। इस तरह से ना हमने इसको हाथों की मदद से पतला सा करके लंबा कर लेना है। अब देखें, आपने 2 उंगलियां लेनी है, ये वाली 2 उंगलियां हाथों की, उसके ऊपर आपने इस तरह से पूरे जो पराठा है उसको कवर कर लेना है। ये देखें, इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से करना है आपने इसको। ये देखें, यकीन जानिए इतनी मज़े की पराठा बनता है और इतनी अच्छी लेयर बनती है ना इसकी। बस आपने इसको इसके अंदर से इस तरह से, जैसे लोक नहीं करते वैसे आपने गिरा लगा देनी है, जैसे लोक करते थे कपड़े को, इस तरह से गिरा लगा देनी है और आपने फिर से इस तरह से सारे बना लेने हैं। इनको रेस्ट दे देनी है 5 मिनट के लिए। रेस्ट देने से ये होता है कि लेयर्स बहुत अच्छी बनती हैं। दूसरा भी मैं आप लोगों को एक तरीका बता दूं, मैंने कहा था चलो एक मैंने बना लिया तो दूसरे का भी तरीका बना दूं। हाथों की मदद से इस तरह से हम हर तरफ फैला लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने पतला बेलना, आपने पतला यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटा थिक नहीं बेलना, फिर लेयर्स पराठे लेयर्स ज़्यादा नहीं बनती हैं। जितना पतला बेलेंगे उतनी पतली आपकी लेयर्स बनेगी, ठीक है। बस इस तरह से आपने इसको बेल लेना है, पतला सा बेल के इस तरह से इसकी लेयर बना लेनी है। ये देखिए, इस तरह से करके अब आपने इसको हाथों की मदद से, जैसे मैंने पहले बताया था, इसको फ्लैट कर देना है, पतला सा कर देना है और लंबा कर देना है। बस इस तरह से अंगूठे की मदद से और उंगलियों की मदद से आपने इसको इस तरह से फ्लैट कर देना। उसके बाद अब जैसे ही जिस तरह 2 उंगलियां मैंने ली थी, बस उसी तरह से आपने दोनों उंगलियों के ऊपर कवर कर देना है। हाथों की 2 उंगलियां लेनी है इस तरह से और उसके ऊपर पूरे पराठे को कवर कर देना है, बस इस तरह से। तो ये लॉक हो गई, ठीक है। लॉक आपने लाजमी करना है, नहीं तो फिर वो खुल जाएगी लेयर। ये देखिए, इस तरह से लॉक हो गई। अब हमने सारे इसी तरह से बना लेंगे। अच्छा, पराठों को मैंने रेस्ट दे दी थी और अब मैंने एक लिया है पेड़ा। अब यहाँ पे मैं इसको बेल लूँगी, ठीक है। हल्का था मैदा, आटा, जो भी आप तीनों आटों में से आपके पास अवेलेबल है वो आप ट्रस्ट कर दें काउंटर पे या जो भी आपके पास मैट है उसके ऊपर। तो अब इसको हमने पतला सा बेल लेना है। देखिए, मैंने इसको बेल लिया है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। अब इस तरह से हमने ना इसको पराठे को झाड़ लेना है हाथों की मदद से कि सारा आटा जो है ना, वो मैदा जो भी हमने लगाया है वो निकल आए। तो यहाँ पे देखें, तवा जो है आम जो घर में यूज़ करते हैं तवा मैंने वो लिया है और नीचे ये प्री हीटेड तवा है, तवे को हमने प्री हीट किया हुआ है। बस यहाँ पे अब हमने इसको लो फ्लेम पे पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। तवा बहुत ज़्यादा थोड़ा सा प्री हीट हो गया था तो इस तरह से कलर हो गया, लेकिन इशू कोई नहीं है, क्रिस्पीनेस वैसे ही आएगी। तो यहाँ पे अब हम इसको ऊपर बटर, ऑयल, घी कुछ भी लगा सकते हैं। जो डाइट कॉन्शियस है मैंने पहले भी बताया, वो ऑयल भी लगा सकते हैं और ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं। बस इस तरह से देखें, मैं दोनों तरफ से इनको घुमा रही हूँ तो किस तरह से उसके जो पराठों के जो ऊपर क्रिस्पीनेस है वो देखें नज़र आ रही है। तो ये देखें, हमारे जो पराठे हैं वो बन के तैयार हो गए। लेयर्स देखें कितनी अच्छे से खुल रही हैं। तो बस इसी तरह से आपने जो है ना अपने पराठों को बनाना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, पराठों की पसंद आई है, तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। साथ मैंने इसको चाय के साथ सर्व किया और साथ अचार, कोई भी सालन आपके पास हो तो आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। यकीन माने, जो खाली सफ़ेद आटे या मैदे के या दूसरे आटे के, गंदम के आटे के पराठे बनते हैं ना, आप इन तीनों आटों को मिला के जो है ना ये पराठे बनाए तो इतने के टेस्टी पराठे बने थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बच्चों को बहुत पसंद थे और बच्चे कहते कि मम्मा हमें कल भी यही बना के दीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी और फ्री में सबसे पहले पहुंचेंगी। तो मिलेंगे कल इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।